चलिए आगे बढ़ते और आपको बता दें, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का जम्मू कश्मीर दौरा है। स्पीकर बिरला के दौरे का आज तीसरा दिन है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रम है। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजन किया जा रहा है। श्रीनगर सांसद फारूक अब्दुल्ला इसमें शिरकत कर रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने जम्मू कश्मीर से किस तरीके से यहाँ पर ये खास कार्यक्रम का आयोजन और ये खास तस्वीरें। कोशिश और कवायद यही है कि लोकतंत्र को और मजबूती मिले और साथ ही किस तरीके से विकास का जो रोड मैप है वो तैयार किया जाए। तो यहाँ से सभी से फीडबैक भी लिया जाएगा और विकास का रोड मैप यहाँ से तैयार किया जाएगा। क्या कुछ कमियां हैं, क्या प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर बात होगी, मंत्रणा होगी, चर्चाएं होंगी, क्योंकि लगातार उनका दौरा जारी है और ऐसे में आज ये उनका तीसरा दिन जम्मू कश्मीर के दौरे का और इस दौरान ये बेहद अहम और बेहद खास कार्यक्रम जिसकी सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें, इस कार्यक्रम में श्रीनगर सांसद फारूक अब्दुल्ला भी शिरकत कर रहे हैं। तो बेहद अहम और बेहद खास ये पूरा कार्यक्रम। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का जम्मू कश्मीर दौरा है। स्पीकर बिरला के दौरे का आज तीसरा दिन है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रम है। पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनके लिए सशक्तिकरण कार्यक्रम ये पूरा रखा गया है। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में ये आयोजित किया जा रहा है। तो ये जो पूरी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वो है शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की, जहां पर ये खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। श्रीनगर सांसद फारूक अब्दुल्ला इसके अंदर शिरकत कर रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और फीडबैक यहाँ से लिया जाएगा। फीडबैक लेने के बाद एक रोड मैप यहाँ से तैयार किया जाएगा, किस तरीके से परिवर्तन किए जाएं, किस तरीके से पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनको और मजबूत किया जाए, सशक्त उनको किया जाए और विकास किस तरीके से यहाँ पर हो। इन तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, मंत्रणा की जाएगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का जम्मू कश्मीर दौरा है, कई कार्यक्रम इस दौरान और यहाँ पर ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बेहद अहम और बेहद खास तस्वीर इस वक्त आपके सामने, मंच की ये तस्वीर आपके सामने इस वक्त है। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजन किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें फर्स्ट इंडिया इस वक्त आपको सुपर एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये मंच की तस्वीर इस वक्त आपके सामने और मंच पर किस तरीके से खास तैयारियां की गई और ये वो तब की तस्वीर है जब इस पूरी तैयारी को अंतिम रूप दिया गया। और उसके बाद ये सीधी तस्वीरें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो वहीं अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मंच पर पहुंच चुके हैं। कार्यक्रम का आगाज यहां पर हो चुका है उनके आने के साथ ही। अब बस इंतजार है कि फॉर्मल शुरुआत कब होती है इस पूरे कार्यक्रम की और आज किन अहम मुद्दों पर चर्चा की जाती है, मंत्रणा की जाती है और क्या फीडबैक आज उनको यहाँ से मिलता है, क्योंकि कुछ ही देर में उनका संबोधन भी होगा और संबोधन के दौरान क्या प्रमुख बातें वो रखते हैं। क्योंकि इससे पहले जब उन्होंने बात की तो उन्होंने लोकतंत्र की बात की, संविधान की बात की, किस तरीके से लोकतंत्र को मजबूत करना है, वहीं विकास के कई मुद्दों पर उन्होंने बात की। तो ऐसे में आज क्या मुद्दे होते हैं ये देखना होगा। कहा जाता है कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो बस यही है, यही है, यही है। और आज इसी स्वर्ग पर इस शानदार से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है। जी हाँ, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं पार्लियामेंट्री आउटरीच प्रोग्राम फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ऑफ यूटी के, और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है लोकसभा सेक्रेटेरिएट, पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर गवर्नमेंट डेमोक्रेसी। ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले हम चाहेंगे कि सब लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं नेशनल एंथम के लिए। राष्ट्रगान के साथ औपचारिक शुरुआत यहाँ पर कार्यक्रम की जा रही है। मंच पर आपको लोकसभा स्पीकर ओम बिरला नजर आ रहे हैं, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आपको नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, श्रीनगर सांसद फारूक अब्दुल्ला भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। तो वहीं ये बेहद अहम और बेहद खास तस्वीरें जो ये बयां कर रही है कि जो शुरुआत है हो चुकी है, आगाज हो चुका है और जिस तरीके से सभी भारतीयों के लिए सबसे पहले एक धर्म होता है, वो होता है राष्ट्र धर्म। तो ऐसे में उसकी पालना करते हुए राष्ट्रगान के साथ औपचारिक शुरुआत यहाँ पर इस कार्यक्रम की, जिसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो ये खास कार्यक्रम का आयोजन और यहाँ से कोशिश और कवायद भी ये होगी कि इस पूरे
कार्यक्रम से जो फीडबैक मिले उसको दिल्ली तक ले जाया जाए, केंद्र तक ले जाया जाए और उसके आधार पर और फीडबैक के आधार पर विकास का रोड मैप तैयार किया जाए। आखिर क्या कुछ परिवर्तन है जिनकी दरकार है और क्या चेंजेस जो हैं वो यहाँ पर मूल रूप से किए जाने चाहिए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं यहाँ आए हुए सभी मौजूद मेहमानों का इस्तेकबाल करता हूँ। खासकर मैं श्री ओम बिरला जी, ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा जी का इस्तेकबाल करता हूँ। हम इस्तेकबाल करते हैं श्री मनोज सिन्हा साहब का, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी हमारे बीच, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। आपका भी बहुत बहुत वेलकम सर। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी भी हमारे बीच हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मैम आपका भी बहुत बहुत वेलकम। हमारे बीच डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा। सर आपका भी बहुत बहुत इस्तेकबाल। हमारे बीच श्री उत्पल कुमार सिंह जी हैं, सेक्रेटरी जनरल लोकसभा। और हमारे बीच हैं श्री निर्मल कुमार सिंह जी, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर। आप सभी मेहमानों का स्टेज पर बहुत बहुत वेलकम और बाकी आए हुए तमाम मेहमानों का भी बहुत बहुत इस्तेकबाल, बहुत बहुत वेलकम। आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले यहाँ पर लैंप लाइटिंग होगी, तो सभी मौजूद मेहमानों से गुजारिश कि लाइटिंग के लिए, लैंप लाइटिंग के लिए खड़े हो जाएं प्लीज। डिप्टी से गुजारिश के लाइटिंग के लिए सामने आए ताकि हम ये लैंप लाइटिंग कर सकें। तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से द्वीप प्रज्वलन के साथ यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत और कार्यक्रम की शुरुआत में द्वीप प्रज्वलन का ये खास कार्यक्रम, तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रगान हुआ, उसके बाद अब द्वीप प्रज्वलन की परंपरा को निभाते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला नज़र आ रहे हैं और तमाम जो मुख्य अतिथि हैं, अतिथिगण जो है मंच पर, वो यहाँ पर द्वीप प्रज्वलित कर रहे हैं। और ये जो किरण है, उजाले की जो किरण है, ये एक सशक्त पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक नई रोशनी का संचार करेगी ताकि किस तरीके से उनको और भी ज़्यादा सुदृढ़ किया जा सके, और भी ज़्यादा मजबूत किया जा सके। और इसी मोटिव के साथ ये पूरा खास कार्यक्रम